बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 6.3 पढ़ने लगे हैं। टॉपिक नंबर 6.3 इसका नाम है फ्लूइड फ्लो। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने जो मोशन स्टडी की थी वो फ्लूइड में से किसी ऑब्जेक्ट की थी। ठीक है, पहले हमने स्टोक्स लॉ के लिए अज्यूम किया था कि कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमने कहा था कि कोई ड्रॉपलेट है जो एयर में से या फ्लूइड में से पास कर रहे हैं। ठीक है, अब हम फ्लूइड की अपनी मोशन को स्टडी करने लगे। फ्लूइड की जो अपनी मोशन है, जाहिर है वो फ्लो होता है उसका। तो अब हम फ्लो पढ़ने लगे हैं फ्लूइड का, कि जब फ्लूइड मोशन में होता है, फ्लो कर रहा होता है, तो क्या बिहेवियर होता है। और इसके लिए अब हम अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए या अपने टॉपिक को सिंप्लीफाई करने के लिए अज्यूम करेंगे कि फ्लूइड जो है वो पाइप्स में से फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी कि हम पाइप्स के अंदर उसका फ्लो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसका फ्लो जो है वो दो टाइप्स का हो सकता है। एक को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन, दूसरे को हम कहते हैं टर्बुलेंट। अब ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, ये क्या होती हैं, इनको हम एक्सप्लोर करेंगे आज इस टॉपिक में। तो सबसे पहले है द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लैमिनर if every particle that passes a particular point moves along exactly the same path as followed by particles which passed that points earlier। इसके लिए आप अज्यूम करें, एक लेयर अज्यूम कर लें। ठीक है, फ्लूइड की एक लेयर अज्यूम कर लें। वो उस लेयर के अंदर जो है, सपोज वो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उस लेयर के अंदर। अब जब स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो होगा फ्लूइड का, तो क्या होगा कि हर पार्टिकल जो है वो एक ही पाथ में मूव करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक पैराबोला बना के दिखाऊं ऐसे, तो अगर एक पार्टिकल उस पैराबोलिक पाथ पर मूव कर रहा है तो उस लेयर का दूसरा पार्टिकल भी पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा, तीसरा भी उसी पाथ पे मूव करेगा एंड सो ऑन। यानी कि लेयर के अंदर मौजूद हर पार्टिकल जो है वो सेम पाथ अडॉप्ट करेंगे। इस तरह का जो फ्लो होता है, अब ये तो मैंने एक लेयर की बात की थी ना, सारी लेयर्स में यही काम हो रहा होता है। सारी लेयर्स के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो अपनी लेयर के पहले वाले पार्टिकल का पाथ फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं 1 2 3 इस तरह नंबरिंग कर दूं ना, तो जो फर्स्ट पार्टिकल होगा, यानी कि सबसे एंड वाला, अगर हमें इस तरफ से लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट किया और आपका फ्लूइड जो है वो लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, तो जो एंड वाला पार्टिकल होगा वो अपने से पहले वाले पार्टिकल का पाथ फ्लो करेगा। यानी कि आसान अल्फाज में सारे पार्टिकल्स जो एक लेयर में मौजूद हैं वो एक ही पाथ को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, यही सारी चीज जो है वो इस डेफिनेशन के अंदर लिखी हुई है। दोबारा से पढ़ते हैं तो अब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि क्या लिखा हुआ है। द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लैमिनर इफ एवरी पार्टिकल दैट passes a particular point moves along exactly the same path as followed by particles which passed that points earlier। जिन्होंने वो पॉइंट पहले ही क्रॉस कर लिए हैं या उनसे पहले ही गुजर चुके हैं, तो उनसे पहले वाले पार्टिकल ही हुए ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फ्लो है इस केस में, स्ट्रीमलाइन केस में, वो आप समझ लें कि स्मूथ होगा। हर पार्टिकल या हर लेयर जो सॉरी हर लेयर का जो पार्टिकल है, एक लेयर का जो जितने भी पार्टिकल्स हैं एक लेयर के अंदर, वो सब एक ही जैसे पाथ में, एक ही जैसे कह लें एक ही जैसे सीक्वेंस में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कह लें कि ये स्मूथ फ्लो होगा बिल्कुल। ठीक है, in this case each particle of the fluid moves along a smooth path called a streamline as shown in figure 6.1a। ये देखें, तो अब ये जो रेड लाइंस है ना इसके अंदर, आप समझ लें कि ये एक लेयर दिखाई गई है रेड लाइन। तो अब इसके ऊपर अगर आप पार्टिकल्स खुद से बना लें तो आप देख रहे हैं कि हर पार्टिकल जो है वो यही एक, ये जो फर्स्ट रेड लाइन है
इसको फर्स्ट लेयर समझ लें। तो हर पार्टिकल जो है इस रेड लाइन वाले पाथ को ही अडॉप्ट करेगा एंड सो ऑन। तो ये एक स्मूथ फ्लो होगा, ठीक है। द डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। तो स्मूथ फ्लो है, हर पार्टिकल अपना अपने पाथ पर है, हर लेयर में पार्टिकल जो है वो अपने अपने पाथ में, तो लेयर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, या लेयर्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये लिखा है द डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स, मतलब वो लेयर्स कह रहे हैं, लेयर्स को स्ट्रीम लाइन्स कह रहे हैं, कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो कंडीशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टेडी फ्लो है। The direction of streamline is the same as the direction of the velocity of the fluid at that point. Streamline की direction जो होगी जाहिर है वो velocity की direction होगी उस point पर। Above a certain velocity of the fluid flow, the motion of the fluid becomes unsteady and irregular. अच्छा, ये जो smooth flow था, laminar या streamline flow था, ये तब तक रहता है जब तक आपकी velocities जो हैं वो नॉर्मल रेंज में, ठीक है। तो खास वेलोसिटीज ऐसी होती हैं जिनमें ये स्टेडी फ्लो जो है ये स्टेडी नहीं रहता, इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। ये जो एक तरतीब आपको नजर आई थी स्ट्रीमलाइन फ्लो में, वो तरतीब उसमें नहीं रहती, डिसऑर्डरिंग आ जाती है फ्लो में या पाथ में, समझ लें। Under this condition, the velocity of the fluid changes abruptly, as shown in figure 6.1b। ये देख लें, ये फ्लूइड जो है सपोज स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा था जैसे ऊपर दिखाया गया है, आगे जाके आपने एक प्लेट या एक हर्डल रख दी उसके आगे, जाहिर हर्डल के आगे उसने हर्डल को क्रॉस करके निकलना है, बीच में से तो नहीं ना पास कर सकता, साइड से ही निकलेगा ना। तो जब साइड से निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी एकदम से चेंज हो रही होगी और वो अपना पाथ जो है उसको उसने इस तरह से कर्व कर लिया है। इस सिचुएशन में जब वेलोसिटी अब्रप्टली चेंज हुई है तो अब जो बिहेवियर है या फ्लो जो है वो अनस्टेडी हो गया, इरेगुलर हो गया। इस तरह के जो फ्लो हैं उनको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। In this case, the exact path of the particles of the fluid cannot be predicted. तो हर्डल आने के बाद या वेलोसिटी अब्रप्टली चेंज होने के बाद क्या पाथ अडॉप्ट करेगा फ्लूइड, ये हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, ठीक है। The irregular or unsteady flow of the fluid is called turbulent flow, ठीक है। तो ये आ गई। तो दो तरह की हमने फ्लूइड्स पढ़ ली, फ्लूइड फ्लो पढ़ लिए। एक होता है स्ट्रीमलाइन और लैमिनार, और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो अब हमें फ्लो की टाइप तो समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको थोड़ी सी एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखें, जैसे हम पहले मोशन पढ़ रहे थे, पिछली हमने सॉलिड्स के मोशंस पढ़ी हैं, उसमें हम क्या करते थे, हम अपनी इजीनेस के लिए ना चीजों को स्मूथ रखते थे। मतलब जैसे हमने फ्रिक्शन इग्नोर की हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हो रही है, ठीक है। और हमने एक्सेलरेटेड मोशंस डिस्कस नहीं की थी, हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ होती हुई मोशन डिस्कस की थी, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह की कुछ अजम्पशंस अब हम कंसिडर करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स में, ताकि उसकी मोशन को या फ्लो को हम इजीली स्टडी कर सकें, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस हैं या कुछ assumptions हैं जो अब हमने कंसिडर करनी है ताकि हम मजीद लॉज पढ़ सकें। अब अपनी जो है आगे डेरिवेशंस वगैरह के लिए या लॉज डेराइव करने के लिए हम इन assumptions को अपने जहन में रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट assumption क्या है, द फ्लूइड इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब कि हम कह लेंगे कि विस्कोसिटी नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है लेयर्स के बीच में। जैसे हम फ्रिक्शन को उधर इग्नोर करते थे ना सॉलिड के मोशन में, इसी तरह से फ्रिक्शन को हमने यहाँ भी इग्नोर कर दिया है, विस्कोसिटी हमने कह दिया कि नहीं है या फ्रिक्शन नहीं है। तो उस तरह के फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, नॉन विस्कस। इट मीन्स देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो सबसे पहली अजम्पशन हो गई, हमने विस्कोसिटी इग्नोर कर दी है। दूसरी अजम्पशन क्या है, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, दैट इज
द डेंसिटी इज कांस्टेंट। दूसरा हमने अज्यूम किया कि डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तीसरा हमने फ्लूइड की मोशन को स्टेडी ले लिया। जैसे उधर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन लेते थे ना, यहाँ पे हमने फ्लूइड का जो फ्लो है वो स्टेडी ले लिया है, क्योंकि टर्बुलेंट लेंगे तो जाहिर है फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि पाथ प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगी सही से, ठीक है। और वेलोसिटी भी फिर एब्रप्टली चेंज आ रही है तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए अब हमने स्टेडी मोशन ली है, या आप कह लें स्ट्रीमलाइन फ्लो यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। 3 अजम्पशन हो गई, एक विस्कोसिटी नहीं है, दूसरा डेंसिटी कांस्टेंट है, तीसरा फ्लो स्टेडी फ्लो है या लेमिनार फ्लो है, राइट। अब इन अजम्पशंस को यूज करके हम आगे जो है अपने कंजर्वेशन लॉज निकालेंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी मोशन स्टडी होती है फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर, उनमें ये अजम्पशंस जो है वो हम जहन में रखते हैं। तो ये था फ्लूइड फ्लो और वो अजम्पशंस जो आगे हम अपनी कैलकुलेशंस के लिए यूज करेंगे। थैंक यू सो मच।